अरे आप लोग आ गए। मैं ना कब से पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरा ना पढ़ने में ध्यान लग ही नहीं पा रहा, मैं कंसंट्रेट कर ही नहीं पा रही। मेरे माइंड में ना अलग अलग सी चीज़ें चल रही हैं। मेरा मन कर रहा है कि मैं जाके फ़ोन चलाऊँ, एक बार नोटिफिकेशन चेक कर लूँ, एक बार यूट्यूब पे जाके देखा रहा हूँ, या फिर कुछ अपने इंस्टाग्राम चला के देख कर आऊँ, किसी ने कुछ पोस्ट तो नहीं डाला, या फिर थोड़ा बहुत गेमिंग खेलने का भी मन हो रहा है। तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है आप लोगों को पढ़ने में। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि दी हमारे साथ ये सभी चीज़ें हो रही हैं, हम पढ़ नहीं पा रहे। कितनी कॉम्प्लेक्स कर दिया ना हमने पढ़ना, जबकि कितना सिंपल सा सीधा सा रास्ता है कि बुक उठाओ और बैठ के पढ़ना शुरू कर दो। बट एक्चुअल में हम नहीं पढ़ पा रहे, राइट। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पढ़ने पे कैसे फोकस करें, कैसे कंसंट्रेशन बनाएं, किस तरह से जो चीज़ पढ़ रहे हैं उस पर मन लगाएं, जो ये डिस्ट्रैक्शंस हैं इनसे कैसे दूर रहना है, जब पढ़ते टाइम ही जो ये डिस्ट्रैक्शंस आती हैं इनको कैसे हैंडल करना है, ठीक है ना। क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा भाई, पढ़ना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चाहे तुम्हारा मन करे चाहे तुम्हारा मन नहीं करे, बट पढ़ना तो पड़ेगा, राइट। और ऐसा तो है नहीं कि तुम एक अकेले हो जिसको ये दिक्कत आ रही है। ये दिक्कत ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट को आती ही आती है, और ऐसा भी नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, हर बार ये चीज़ होती ही होती है। तो देखो आज हम सिर्फ ऐसी बातें नहीं करेंगे भाई पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, वो तो पता है पढ़ना है, लेकिन आज हम एक्चुअल में सोचेंगे, ठीक है। मैं पहले तुम्हें एक प्रॉब्लम बताऊंगी कि दिक्कत हो कहाँ रही है, ताकि तुम खुद भी सोच कर देखो कि भाई जो बात मैं तुम्हें कह रही हूँ क्या वो चीज़ एक्चुअल में तुम रिलेट कर पा रहे हो। और उसके बाद ही हम सोचेंगे कि भाई अब इस चीज़ से कैसे बाहर निकलना है। क्योंकि अगर हम फ़ोन और डिस्ट्रैक्शन के ऊपर बैठे रहे तो फिर जो हमारी स्टडी है वो बहुत पीछे रह जाएगी। चाहे हमें सारा दिन बैठ के नहीं पढ़ना, बट हमें जितना टाइम भी पढ़ना है उसके लिए तो हमें फोकस करना पड़ेगा ना। तो देखो पहली दिक्कत क्या आ रही है कि एक तो ये है कि हमारा पढ़ने में मन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि पढ़ाई जो हमें बोरिंग लगती है। बोरिंग क्यों लगती है? क्योंकि जो हमारा दिमाग है वो हाई लेवल ऑफ मेंटल, उसको क्या कहते हैं ना, एक उसको एंटरटेनमेंट मिल रहा है, ठीक है। उसको हाई लेवल ऑफ एंटरटेनमेंट डोज एवरीडे मिलती है। वो आप उसको कहाँ से देते हो? वो आप उसको देते हो अपने जो सोशल मीडिया, ठीक है। चाहे वो इंस्टाग्राम है, आप फेसबुक चलाते हो, गेम्स खेलते हो, जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है, म्यूजिक है, यूट्यूब है, जो भी चीज़ आपको ट्रिगर्ड करती है, आपको वो डिस्ट्रैक्ट करती है उस चीज़ से, वो हर चीज़ आपको एक तरह से प्लेजर दे रही है, तभी तो आप वो चीज़ चला रहे हो भाई। हम स्क्रॉल क्यों करते रहते क्योंकि हर बार कुछ नया देखने को मिल रहा है। हम सेम चीज़ या सेम कंटेंट बार बार नहीं देखते, हमें हर बार कुछ नया चाहिए। क्योंकि जब कुछ नया देखते तभी तो हमें माइंड में वो प्लेजर आती है, वो हैप्पीनेस आती है कि भैया कुछ नया देख रहे हैं, मज़ा आता है, तभी तो गेम खेलते हैं, ठीक है ना। कोई टाइम पास करने के लिए तो गेम नहीं खेलता, हर बार मज़ा आता है कि भाई एक लेवल क्लियर हुआ, अगला लेवल आता है, वो किक मिलता है कि भाई अगले लेवल पे जाएंगे। तो बेसिकली हमारे दिमाग में क्या होता है, हमारे दिमाग में वो डोपामाइन रिलीज होता है ना। एक डोपामाइन क्या है? ये बेसिकली एक केमिकल है, ठीक है, जो आपके माइंड में रिलीज होता है और आपको एक अच्छी वाली सेंसेशन देता है कि भाई मज़ा आ रहा है, गेम खेलने में मज़ा आ रहा है, तभी तो आप गेम को पकड़ के बैठे रहते। लाइक इट लिटरली मैंने देखा है कि कुछ लड़के, मेरा अपना भाई, ठीक है, वो इतना ज़्यादा गेम में घुस जाता है ना कि वो गेम के साथ साथ उसकी पूरी बॉडी भी वैसी चल रही होती है, पूरे एक्शन के साथ पूरा जोर लगा के गेम खेलते हो। तो इतना भी नहीं करना, ठीक है। देखो तुम किस लेवल तक उस चीज के साथ जुड़ जाते हो, तभी तो तुम पढ़ नहीं पाते, क्योंकि उधर इतना ज्यादा तुम उस चीज के अंदर घुस चुके हो कि तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा कि वो रियलिटी क्या है और एक्चुअल में वो चीज क्या है, ठीक है। वो एक वर्चुअल चीज है, और बेसिकली हम वो चीज पे बात नहीं कर रहे हैं, हम उसी साइड पे हमें जाना ही नहीं, उसको अलग से रखो। हमें इस बात पे फोकस करना कि हम क्यों नहीं पढ़ पा रहे, क्योंकि हमारे माइंड में वो चीज बन चुकी है हाई लेवल ऑफ एंटरटेनमेंट डोज। हमें कोई चीज़ नॉर्मल पसंद ही नहीं आ रही, जिसकी वजह से हमारा पढ़ने का मन नहीं कर पा रहा। पढ़ने में क्या है, बोरिंग से बुक है, बोरिंग से डायग्राम है, बोरिंग सा टेक्स्ट लिख रखा है, कुछ लाइनें लिख रखी हैं जिसको हम खोल कर भी बैठते हैं और ब्लैक एंड वाइट बुक्स देखते हैं, और फिर याद आता है यार गेमिंग ऐसी थी, ये लेवल क्लियर हो जाता, या फिर वो सीरियल में ऐसा हो जाता। बेसिकली गर्ल्स सीरियल्स क्यों देखती है, वेब सीरीज क्यों देखती है? एंटरटेनमेंट है उसमें, आगे क्या होगा, ऐसा क्या होगा, ऐसे क्या होगा, राइट। तो अब आपको उस चीज़ को कंट्रोल करना है। पहले तो आपको जो अपनी स्टडीज़ है उसको इंटरेस्टिंग बनाना है। इंटरेस्टिंग बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप उसके ऊपर जाके कार्टून्स बना दो, डोरेमोन बना दो, चिंचैन बना दो, नहीं। आपको क्या करना है, आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बुक्स तो वही रहेंगी ना, उसमें तो आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। उसको आप पढ़ने का तरीका बदल सकते हो, आप स्लाइड से पढ़ सकते हो, आप वीडियो से पढ़ सकते हो, बट
जो पढ़ने वाली चीजें वो तो वही रहेंगी, आप उस चीज को थोड़ा ना बदल दोगे कि उसमें डोरेमोन की कहानी डाल दी, नहीं ना। तो उसको आपको क्या करना है, आपको अपने ऊपर चेंज करना है। वो आप कैसे करोगे, आपको करना है वर्कआउट, आपको करनी है मेडिटेशन। क्योंकि अभी जो हमारे दिमाग में स्टेबिलिटी नहीं है, पढ़ने बैठते हैं, बुक खोलते हैं, 15 मिनट बैठते हैं, 30 मिनट्स लगाते हैं और उसके बाद जो हमारा दिमाग है ना वो हिलने जुलने लगता है। स्टेबिलिटी नहीं है, पेशेंस नहीं है एक जगह पे टिक कर बैठ कर पढ़ने के लिए। तो उसके लिए आपको फोकस करना है मेडिटेशन पे। तो मेडिटेशन बेसिकली क्या होता है, आप अपनी आईज बंद करते हो और आपने जो हार्ट बीट है उस पर ध्यान लगाते हो, धीरे धीरे आपको रियलाइज होता है कि भाई अंदर बहुत कुछ चल रहा है, बॉडी के अपने आप सारी चीज़ें हो रही है और आपको जो ब्रेन है वो शांत होना शुरू होता है। आपको जो ब्रेन में इतना वो उथल पुथल मच रखी होती है ना, वो चीज़ सेटल डाउन होती है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी आती है। दूसरा आपको क्या करना है, आपको वर्कआउट करना है डेली। भाई कुछ भी नहीं मैं तुम्हें कह रही, ठीक है, दिन के आप 15 मिनट नहीं दे सकते अपने माइंड के लिए, अपनी बॉडी की स्टेबिलिटी के लिए 15 मिनट दो। खुद भी मत करो क्योंकि खुद तो फिर से बोरिंग लगेगा ना। कोई यूट्यूब पे अच्छी सी 15 मिनट की एक वर्कआउट की वीडियो लगा लो, सामने आपकी वीडियो चल रही होगी, आप सेम वही चीज़ कर रहे होगे, आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा, आपको एक पार्टनर भी मिल जाएगा। तो ये तो थी बेसिकली वन चीज़ कि वो हो क्या रही थी। अब दूसरा पॉइंट क्या है, व्हाट टू स्टडी, ये चीज़ भी हमें क्लियर नहीं है। कभी कभी बस हम पढ़ रहे होते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टडी, कि बस चलो यार बुक खोल के बैठ गए क्योंकि मम्मा के डांट रहे हैं, पापा बोल रहे हैं भाई पढ़ता नहीं हमारा लड़का, तो तुमने सीधा बुक उठा के बैठ गए, ठीक है। तो वो चीज़ भी नहीं करनी। पढ़ना है तो तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि भाई मुझे क्या पढ़ना है, मेरा क्या गोल है, ठीक है। तो वो चीज़ माइंड में लेकर बैठो कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। कभी कभी पता ही नहीं होता कि भाई कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, बस घर वालों से डांट पड़ी तो जो बुक हाथ में आई उठा के बैठ गए, ठीक है। अगर ये दिक्कत भी आपकी नहीं है, आपको क्लियर है मुझे क्या पढ़ना है, फिर अगली बात क्या हो सकती है, वो ये हो सकती है कि आपके टाइम बॉन्ड नहीं है। आपने जस्ट बुक उठाई, उसको खोला एंड यू आर लाइक कि चलो पढ़ते चलो, या बीच में आपको थोड़ी खाने की क्रेविंग्स हुई, कुछ खाने का मन करा, आप खाने के लिए चले गए, आपका मन करा थोड़ा सा मोबाइल चला लेता हूँ, साथ में आपने मोबाइल चला लिया, आपका मन करा घूम आते हैं तो आप थोड़ा सा घूम आए। तो बेसिकली आपका टाइम बॉन्ड है ही नहीं कि मुझे 30 मिनट्स पढ़ना है उसके बाद ब्रेक लेनी है, या फिर मुझे 40 मिनट्स के बाद ही ब्रेक लेनी है। तो वो जब तक आप एक टाइम नहीं रखोगे तो तब तक आपका वो ब्रेन लिमिट में नहीं आएगा कि भाई अभी ब्रेक लेने का टाइम नहीं है। आपने उसको छूट दे रखी है अपने ब्रेन को कि भाई फ्रीडम है, जिधर मर्जी घूम, जब मैं पढ़ने बैठा हूँ तेरा फोन चलाने का मन कर रहा है तो बीच में उठा ले, व्हाट्सएप चेक कर ले, तेरा पढ़ते टाइम तेरे माइंड में कुछ अलग है थॉट्स आए, तेरा गेमिंग खेलने का एकदम से मन करे, तो कुछ स्ट्रेस आ जाए स्टडी को देख के, तो सीधा फोन उठा और गेमिंग ले ले, उसमें अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल दे। तो वो चीज़ आपको कंट्रोल करनी है। और कैसे कंट्रोल होगी, जब आपके पास एक प्रॉपर होगा, शेड्यूल होगा कि भाई अभी मेरा टाइम नहीं है ये करने का। तो ये चीज़ आप कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, इस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट करोगे अपने डेली के टास्क बनाकर, ठीक है। आप अपनी टू डू लिस्ट बना सकते हो जिसको हम कहते हैं डेली टास्क, कि आज के दिन में मुझे ये चैप्टर करना है या ये 2 चीज़ें पढ़नी है और इस 2 चीज़ों पे मैं सिर्फ 2 घंटे लगाऊंगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगाने वाला, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी है। और इस टाइम में सिर्फ मैं पढ़ने वाला हूँ, इस टाइम में अगर मेरा फ़ोन चलाने का मन करेगा भी तो मैं नहीं चलाऊंगा। क्यों नहीं चलाऊंगा, आप जो फ़ोन है आप अपनी मम्मा पास छोड़ आना, तुम्हारी मम्मा भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, मम्मी पापा, कि भाई वाह खुद अपना फ़ोन देकर गए हैं, तो उनको थोड़ी खुशी देना, अपना फ़ोन उनके पास छोड़ आना। और जब भी पढ़ने बैठते हो तो जो भी आप जगह पे बैठते हो वहाँ पर मोबाइल मत रखो, वहाँ पे जो आपका पढ़ने की चीज़ें हैं, पूरी स्टेशनरी, पेंसिल, स्केच, जो भी चीज़ें आपको चाहिए, हाइलाइटर, बुक्स, वो वहीं पर होनी चाहिए। आपको बार बार उठना ना पड़े ताकि आप डिस्ट्रैक्ट मत हो, क्योंकि जितनी बार उठोगे उतनी बार कंसंट्रेशन खराब होगी, फिर उतनी बार आपको फील होगा यार अब छोड़ो पड़े, ठीक है। तीसरा आपको क्या करना है, जब भी आपके अंदर वो एक अर्ज आए ना कि भाई फ़ोन चलाते हैं या कुछ आपके माइंड में ओवर थिंकिंग हो रहा है, कुछ डे ड्रीमिंग चल रही है, तो आपको एक सिप पानी का पी लेना। अपने पास एक पानी की वाटर बॉटल रखना, ठीक है, हमेशा रखा करो, और आपको एक घुट पानी का पी लेना है, जिससे क्या होगा ना, आपको रियलाइज आएगा कि यार नहीं 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 उठना, ठीक है। तो पानी अपनी बॉडी में डालना और अपने आप को शांत करना है। और क्या करना है अब आपको, अब एक लास्ट चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपकी ड्रास्टिकली पूरी चेंज कर देगी इस चीज़ को, ठीक है। वो है कि आपको डेली का प्लान करना है, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर आप सुबह उठते हो, ठीक है, आप देखते हो कि भाई आज के दिन में तो कुछ भी नहीं, आप सुबह उठे, ठीक है, ब्रश करा, आप फ्रेशन अप हुए, आपने आधा घंटा मोबाइल चलाया क्योंकि कुछ है तो है नहीं करने को, आपने इंस्टाग्राम देखी, गेम खेल लिया, टाइम पास करा, देन आपने सोचा चलो यार आपको क्लास शुरू होगी, ब्रेकफास्ट करा, साथ साथ क्लास चल रही है, साथ साथ में मोबाइल चल रहा है, इधर उधर टैब्स चेंज हो रही हैं,
क्लास मन कर रहा है लगा रहे हो, नहीं लगा रहे हो, मतलब कोई शेड्यूल नहीं, कुछ पता नहीं है, फिर थोड़ा सा सो जाते हो, टाइम पास मार लेते हो, जो भी करते हो, ठीक है। तो विदाउट शेड्यूल लाइफ, और आपको क्या करना है, उसको शेड्यूल में लेकर आना है। शेड्यूल में कैसे लेकर आओगे, आपको एक प्रॉपर प्लान करना है डेली का, कि राइट मुझे सुबह उठना है, उठने के बाद मुझे मेडिटेट करना है, मुझे 5 मिनट अपनी आंखें बंद करके लॉन्ग ब्रीदिंग करनी है और अपनी हार्ट बीट पे कंसंट्रेट करना है, ठीक है। वो एक टास्क आपकी डायरी में लिखे होने चाहिए, या फिर एक आप पेज ले सकते हो, या फिर आप एक ऐसी डायरी लगा सकते हो छोटी सी, जिसपे आप डेली के प्लान लिखो, डेली का टास्क लिखो, यार आज का मेरा डे का ये प्लान है, ठीक है। उसके बाद मैं सुबह उठूंगा, ये सब करूंगा, देन उसके बाद मैं फ्रेश अप होऊंगा, खाना खाऊंगा, ब्रेकफास्ट करूंगा, उसके बाद क्लास लगाऊंगा, 2 लेक्चर लगाने हैं तो लगाओ, नहीं तो खुद से सेल्फ स्टडी करूंगा, 40 मिनट्स लगाऊंगा, फिर ब्रेक लूंगा 20 मिनट्स की, 20 मिनट्स की ब्रेक में सिर्फ फोन चलाऊंगा, कुछ और नहीं करूंगा। फिर मम्मी की हेल्प करूंगा किचन में, जो भी आपको करना है, झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह घर के जो भी काम करने हैं वो सब करो, और उसके बाद वापस हम रेस्ट लेंगे, कार्ड्स खेलेंगे, टीवी देखेंगे, मतलब जो भी करना है हर चीज का एक टाइम दो, कि उस टाइम में सिर्फ वही चीज होगी। इसी तरह से पढ़ाई होगी तो तब पढ़ाई होगी, और जब एंटरटेनमेंट होगा तो तब एंटरटेनमेंट ही होगा। तो ये चीज अपने माइंड में लेकर चलो, क्योंकि इसी से जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो इसी तरह से ट्रेंड होगा। अभी आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चीजें हैं, एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट है, उसको सिर्फ एंटरटेनमेंट की आदत पड़ रखी है। अब उस आदत से उसको धीरे धीरे, जब आप ये चीजें डेली करोगे, 1 दिन से नहीं होगा, ठीक है, 2 दिन से नहीं होगा, आपको एटलीस्ट इस चीज को 7 दिन तो करना पड़ेगा। वीकली एक रूटीन बनाओ, ठीक है, 7 दिन तो मिनिमम ट्राई करो, फिर धीरे धीरे आपको रियलाइज होगा, बॉडी हैप्चुअल होगी, माइंड को पता लगेगा, और जो आपकी एंटरटेनमेंट वाली आदत थी वो धीरे धीरे छूटकर आपकी स्टडी वाली आदत में बदलना शुरू हो जाएगी। तो थोड़े आपके जो पेशेंस बढ़ेंगे, मेडिटेशन करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि भाई लाइफ जैसे रील्स चलती है ना इंस्टाग्राम पे, 15 सेकंड में पहले वो ड्रेस थी, फिर दूसरी ड्रेस आ गई, तीसरी ड्रेस आ गई, ऐसे लाइफ नहीं चलती, ठीक है। लाइफ धीरे धीरे चलती है, धीरे धीरे हैबिट्स बनती हैं। एक्चुअली जो अभी का सिनेरियो है ना ये डिजिटल वर्ल्ड का, उसकी वजह से जो हमारा माइंड इतना ज़्यादा इम्पेशेंट हो चुका है कि हमें सब्र नाम की चीज़ है ही नहीं। तो सब्र रखो, धीरे धीरे चीज़ें होती हैं, पढ़ाई भी होगी धीरे धीरे। तो आज की वीडियो आई होप आपको अच्छी लगी हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो भाई शेयर कर दिया करो, मुझे भी अच्छा लगता है, और लाइक तो आप लोग कर ही देते हो। मिलती हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में, टिल देन बाय बाय। कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट करके बता सकते हो, और मुझे बताना अगर आप ये टिप्स ट्राई करने वाले हो, और जो भी चीज़ें आपने इस वीडियो से सीखी वो भी बताना, और कुछ एक्स्ट्रा टिप्स जो आप बाकी लोगों को बताना चाहते हो तो वो भी ज़रूर कमेंट करना। टिल देन बाय बाय।